इमरान साहब, डर तो नहीं लग रहा आपको किसी तरह का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, डर तो उस वक्त हो इंसान को कि जब उसे इस बात का पता ना हो कि क्या होना है। तो हमें तो पता है कि इस दफ़ा क्या होना है। जो ज़िंदगी जितनी अभी तक गुजरी है उसमें हर साल बजट में यही होता है। हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि हम आवाम दोस्त बजट पेश करेंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब वो बजट आता है तो ऐसा गोरख धंधा होता है अल्फाज का कि जिसमें स्वाय आवाम को टैक्सों की नवीद और आवाम के सर पे बिजली जो गिराई जाती है, कभी बिजली महंगी हो जाती है, कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी इस तरह से कोई बजट मुझे आज तक दिखा दे पाकिस्तान का जिसके बाद महंगाई में इजाफा ना हुआ हो। लिहाजा ये कहना कि ये बजट पता नहीं क्या होगा, कितना खुशाइंद होगा, तो मुझे तो इससे कोई बड़ी माज़रत के साथ। मैं एक और भी बात सोच रही थी कि पहले हम जब छोटे थे और बजट आया करता था तो मैंने देखा लोगों में कोई एक्साइटमेंट होती थी जानने की कि भाई क्या नए टैक्स लग रहे हैं और क्या रिलीफ्स मिल रहे हैं वगैरह। अब वो इतना रोज़ाना या हफ्तावार या महीना माहवार की यानी सतह पे ये चीज़ें शुरू हो गई हैं इमरान साहब कि अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं बहुत सारे लोग लेते उस तरीके से, यानी जो आम तबका जो बराह रास्त मुतासिर नहीं हो रहा होता उस तरह। समीना, मुझे सबसे पहले तो ये खुशी हुई है आपका सवाल सुन के कि आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि आप बड़ी हो गई, अब छोटी नहीं। दूसरी बात यह है कि देखें, हमें तो ज़िंदगी में एक चीज़ देखिए कि जो सरकारी मुलाजमीन है ना, उनको ये इंतज़ार होता था कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ जाए, और वो कापी पेंसिल पकड़ के बैठे होते थे कि जनाब अब बजट आ गया हिसाब लगाएंगे। हाँ, लेकिन अब तो कुछ बरसों से जैसे आपने कहा बिल्कुल ऐसे हो गया कि अब वो बेचारे जो है ना, हर रोज ही बजट है, बिल्कुल हर रोज बजट है। जब महंगाई में हर रोज इजाफा होगा तो फिर साल बाद अगर किसी गरीब की 10-15% तनख्वाह बढ़ भी जाए, किसी मस्कीन की पेंशन में इजाफा भी हो जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लिहाजा मुझे तो आज के बजट से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं है कि कोई अवाम दोस्त बजट होगा या इलेक्शन बजट होगा। हुकूमत जो मर्जी कोशिश कर ले, आपकी जेब में अगर कुछ होगा ही नहीं तो आप दूसरे को क्या देंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत बेचारी भी इस मामले में बेबासी है, वो चाह के भी शायद कुछ कर ना पाए। अलबत्ता इसहाक डार साहब आप देखेंगे दावे बड़े करेंगे, वो मुआजना भी करेंगे कि पिछली हुकूमत ने ये किया, हमने इसके बावजूद ये किया, सैलाब ने मईशत को तबाह कर दिया लेकिन हमने ये किया, इतनी आफतें आई लेकिन हमने ये कर दिया। लेकिन वो खुद इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे कि अभी तक तो वो आवाम के लिए खुद एक आफत बन के साबित हुए हैं। उन्होंने इसहाक डार साहब ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि कल हम यहीं पर बैठ के इकोनॉमिक सर्वे जब सारी ट्रांसमिशन चल रही थी तो हम सुन रहे थे और उसमें यही हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि बजाय इसके कि हमें ये बताते कि एक साल में हुकूमत ने क्या किया है, उन्होंने ये बताया कि 2017 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और जो फिर ओवरऑल एक मुआशी सूरत हाल है दुनिया भर की, उससे भी हमें आगाही दी। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ शायद बताने के लिए परफॉर्मेंस में उस तरह था नहीं और कन्विंस नहीं शायद उस तरह से हुकूमत कर सकती इस स्टेज पर, तो कम अज़ कम सिवाय इस बात के कि जी हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया मुल्क को। तो क्या यही एक वाहिद कामयाबी है इस हुकूमत की? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आइंदा बजट में इसका कितना खतरा रहेगा ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त मेरे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद मौजूद है और पार्लियामेंट हाउस के बाहर से हमें अपडेट करेंगे और अंदर क्या माहौल है वो भी हम उनसे जानेंगे। तो मियां शाहिद पहले बताइएगा कितनी देर में बजट स्पीच का आगाज़ होने का इम्कान है, और फिर ये भी जो अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि जो पिछले साल के अहदाफ थे वो तो नहीं हमने देखा कि कोई करीब करीब भी पूरे हुए हों, तो आइंदा के लिए आपको लगता है कि कोई ये जो विफाकी काबीना ने अभी बजट मंजूर कर लिया है, अभी हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही थी हुदा, तो ये जो बजट है ये आवाम के लिए बड़ी कोई खुशखबरियां लेके आ रहा है? ना अभी जो आपने और इमरान साहब ने जो बातें की हैं बड़ी दिलचस्प बातें थी। मैं तो इस बजट को करिश्माती बजट जो है वो करार दे रहा हूँ, क्योंकि इसहाक डार साहब हैं एक तो क्योंकि वो करिश्मे करते हैं और करिश्मे करने के माहिर हैं। ये बजट भी एक करिश्मा ही है। बजट तो 14,500 अरब रुपए का रख लिया जो कि पिछले साल 9,600 अरब रुपए का था, लेकिन क्या ये 14,500 अरब रुपया जस्टिफाई करता है, ये देखना पड़ेगा। अभी काबीना ने बजट की मंजूरी तो दे दी है और उसके बाद अभी कुछ ही देर बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर जो है वो नशर होगी और उसके बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो हैं वो पार्लियामेंट में बजट पेश करेंगे। उनकी तकरीर जो है वो पौना घंटा या 1 घंटा पर मुहित होगी। आज असम्बली में आपको वो माहौल नहीं मिलेगा जो इससे पहले पार्लियामेंट्स में मिलता होता था,
जितनी भी हुकूमतें आई, जब बजट पेश किया जाता था तो अपोजिशन जो है वो उस पर शोर करती थी और अपोजिशन उस पर तनकीद करती थी, पार्लियामेंट में एक हंगामा होता था। लेकिन आज जो है पार्लियामेंट बिल्कुल खामोश, अच्छे बच्चों की तरह जो है बजट की तकरीर आज सुनेंगे और अभी थोड़ी ही देर बाद बजट की तकरीर जो है वो शुरू हो जाएगी। बजट अगर देखा जाए समीना तो मईशत का जो हुजम है वो 84,700 अरब रुपया जो है वो इस वक्त है। इसमें बढ़ाने की बात की गई है और कहा गया है कि इसको 1,00,000 तक जो है वो उससे ज़्यादा तक जो है वो ले जाया जाएगा। हालांकि जो माली खसारा है वो 5.8 से बढ़कर 7.9% जो है वो हो चुका है। तजारती खसारा जो है वो इसको 30 अरब रुपए से बढ़कर 39 अरब रुपए हो चुका है। गर्ची कर्जे जो हैं वो 1448 अरब रुपए से बढ़कर जो है वो 2467 अरब रुपए की हद तक जो अबूर कर चुके हैं। रेवेन्यू जो कलेक्शन थी वो 9.8 की बजाय 9.2% जो है वो हुआ है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 0.29 हुआ है। एग्रीकल्चर जो शरह-नमू है वो 1.55% जो है वो रही है और सनती जो शरह-नमू है वो 6.83 रही है। फीकस आमदनी भी पहले से कम हुई है। बैरूनी सरमायाकारी बहुत कम हुई है। मजमूई जो कर्जा है वो बढ़कर 25,000 अरब रुपए से बढ़कर 49,000 अरब डॉलर तक जो है वो पहुंच चुका है। और जो 5 शोबों में टैक्स चोरी से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है वो 956 अरब रुपए का नुकसान हुआ है ये जो साल गुजरा है। तो इसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बजट कैसा होगा और ये बजट जो है वो आगे क्या बनेगा। आगे 14,000 जो 500 अरब रुपया है वो जस्टिफाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत कहती है कि सब्सिडी की मद में हमने 1300 अरब रुपए देने हैं और बिजली पर सब्सिडी जो है 976 अरब रुपए देनी है। कहाँ से देनी है? टैक्स कलेक्शन जो है वो कहाँ से आएगी? क्योंकि टैक्स कलेक्शन का जो हदफ रखा गया है वो 9,200 अरब रुपए रखा गया है। पहले भी इसका हदफ जो है पूरा नहीं हुआ और अब जो हदफ कैसे पूरा किया जाएगा इस हवाले से कोई मैकेनिज्म जो है वो नजर नहीं आ रहा। दरामदाद का हदफ जो है वो 58 अरब डॉलर जो है वो रखा गया है और बरामदाद का हजम जो है वो 30 अरब डॉलर का जो अंदाजा लगाया गया है। अगर कर्जों की बात की जाए, जो कर्जे हमने और सूद अदा करना है तो वो उसमें 7300 अरब रुपया हमने अदा करना है। 14,500 अरब रुपए का बजट है। 7300 अरब रुपया जो है वो हमने सूद और कर्जों की मद में जो है वो अदा करना है और बाकी क्या रह जाएगा वो अंदाजा लगाया जा सकता है। दिफा पर 1800 अरब रुपए खर्च होंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उस पर 430 अरब रुपए जो हैं वो खर्च होंगे। लेकिन एक मजे की बात यह है कि हुकूमत कहती है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, हालांकि 700 अरब रुपए के जो है वो नए टैक्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। जो टैक्स फरवरी में 25% किया था उसको बरकरार रखा जा रहा है। फरवरी में जो मिनी बजट आया था उसको इसका हिस्सा बनाया जा रहा है और जो बजट जिस पर जो मुकामी जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर 17% का टैक्स था उसको 18% पे कर दिया गया है। तो एक तो वहां से पैसे हुकूमत को मिलेंगे, दूसरा पीडीएल जिसको पीएल कहते हैं जो कि आम बंदे का जो फ्यूल है जिसमें पेट्रोल इस्तेमाल होना है, पेट्रोल का इस्तेमाल करना है, डीजल इस्तेमाल करना है, उस पर कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं तो उस पर 50 रुपये पर लीटर लेवी ली जा रही थी। अब ये तजवीज़ दी गई है कि उसको 60 रुपये पर लीटर जो है वो कर दिया जाए तो एक साल में 870 अरब रुपए अवाम की जेब से निकाले जाएंगे। तो इस तरह बजट जो है वो जस्टिफाई किया जाएगा जो कि हुकूमत कहती है कि इन्होंने कुछ मजीद टैक्सेस लगाने का तो प्लान रखा है और कुछ शायद ये भी कुछ उम्मीद है कि शायद कहीं से पैसे आ जाएंगे, कोई मजीद लोन मिल जाएगा, कोई दोस्त मुल्क हेल्प कर देगा। लेकिन ये शायद क्या हकीकत पसंदाना रवैया होगा, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर